हेलो एवरीबॉडी, दिस विल बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स द ट्रेडिंग गीता। ये चैप्टर होगा एसएमसी के ऊपर। ये फुल चैप्टर जो भी कंटिन्यूएशन रहेगा एसएमसी के ऊपर रहेगा। इस पे बहुत सारे पार्ट में मैं वीडियो अपलोड करूंगा ताकि फॉर योर सेक आप लोगों को बोर्डम फील ना हो और आप लोग क्या करें, हर एक पार्ट को अलग अलग करके देख पाए, जो भी अलग अलग टॉपिक्स होने वाला है। तो ये जो पूरा चैप्टर रहेगा ये एसएमसी के ऊपर ही रहेगा, लेकिन वीडियोस हर एक पार्ट में रहेगा। तो सबसे पहले एक मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। दोज हु डोंट नो मी, हु एम आई येट एलिजिबल टू टेल यू दिस ऑल। क्या मेरे पास उतना क्वालिफिकेशन है, क्या मैंने करोड़ों रुपए कमाए, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे नाम से शुरू करता हूँ। मेरा नाम अनुब्रता है, अनुब्रता दास। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मैं सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड इक्विटी सीनियर इक्विटी एडवाइजर। मैं फाइनेंशियल कोच हूँ, द बंगाल ट्रेडर का क्रिएटर हूँ मैं। और पिछले लगभग 5.5 से 6 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बोलूंगा तो ये 6 साल में 4 साल में लॉस ट्रेडर में ही था, लॉस मेकिंग में ही था। उसके बाद मुझे 1 साल लगे ब्रेक इवन में आने में। अब पिछले 8 9 महीने 10 महीने से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्या मैंने करोड़ों रुपए कमाए? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको एक चीज बहुत बेसिक चीज जानना पड़ेगा कि 1 करोड़ कमाने के लिए आपके पास एटलीस्ट 10 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। आप 1 करोड़ से 1 करोड़ नहीं कमा सकते। और अगर आप कमा रहे हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं, तो यू शुड स्टॉप दैट। तो सेम चीज, क्या मैंने करोड़ों कमाया? बिल्कुल भी नहीं कमाया। मुश्किल से मेरा बहुत, मतलब अगर आप उस लेवल के ट्रेडर्स के साथ मेरा कंपेयर करेंगे तो मैं उन जैसा कभी भी उतना पैसा कभी नहीं कमाया कि 1 करोड़ 2 करोड़। मैं नॉर्मल एक जिंदगी जीना पसंद करता हूँ जहाँ पे मुझे प्राइस अच्छा देता है, फिनेंशियली मैं फ्री हूँ। मुझे कोई भी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है अभी भी, भगवान की कृपा से। मैं ट्रेडिंग से खुश हूँ, मेरा अर्निंग आ रहा है, मेरा फैमिली खुश है। बस इससे ज्यादा हम जैसे एक लड़के को और चाहिए क्या? हाँ, जितना टाइम आगे चलता रहेगा, हमारा अकाउंट साइज ग्रो करता रहेगा, तब हम सोचेंगे करोड़ों की बात। अभी उसमें फिलहाल कभी भी हम मैं सोचने की कोशिश भी नहीं करता। तो आपको भी नहीं करना चाहिए, आपको स्मॉल स्टेप से शुरू करना चाहिए। और क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ तो मैं आपको ये बात जरूर बता सकता हूँ, एज अ बंगाली मेरा माइंड बहुत कंजर्वेटिव है। तो हम डिफेंसिव अप्रोच में एक डिफेंसिव जैसा प्लेयर हो। अगर मेरा 2 लाख के कैपिटल से मुझे 40,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि ये रियल लाइफ वर्ल्ड में ना, आप इंस्टाग्राम का पोस्ट जो भी होता है उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। क्योंकि 2 लाख से 2 लाख का प्रॉफिट अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 10 12 लाख बैकअप पे होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये रियलिटी है ट्रेडिंग का। खैर, ये सब जाने देते हैं। क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैं बिल्कुल मानता हूँ मैं एलिजिबल हूँ आपको ये सारी चीज बताने के लिए। क्योंकि क्या है ना, जब 4 साल था, 4 साल मेरा जो लॉस मेकिंग ईयर्स था, वहां पे मैं बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडर्स जैसे चीजें ही फॉलो कर रहा था। लास्ट के 2 साल में मुझे कुछ ऐसा आया कि हाँ चलो, इससे तो नहीं होगा, इतने से नहीं होगा। क्योंकि हर कोई एक युद्ध लड़ रहा है, हर किसी के पास वही स्ट्रेटजीज है, हर किसी के पास वही साइकोलॉजी प्राइस एक्शन है। तो क्या अलग करे कि ताकि मैं एक एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर में उठ के आ पाऊँ। तो ये सारे चीज रिसर्च करते करते करते, हाँ अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आई कैन प्रोवाइड यू विद अ प्रॉफिटेबल सिस्टम। कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिस्टम बता रहा हूँ। प्रॉफिटेबल सिस्टम से मैं आपको वाकिफ कर सकता हूँ ताकि आप भी अच्छा खासा पैसा कमा के करोड़ों की चिंता ना करते हुए एक फिनेंशियली फ्री लाइफ लीड कर सके। जब आपको मन चाहे कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लाइफ से, आप ले सके। जब आपको मन चाहे आपके फैमिली के साथ आप घूमने जाए, आप जा सके। बस यही आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया लेक्चर और ड्रामेबाजी। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं कि एसएमसी ट्रेडिंग क्या है, कैसे करेंगे हम, कौन सा चैप्टर्स रहेगा, कौन सा टॉपिक्स रहेगा। आई होप यू गाइज आर रियली एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड टू लर्न दिस ऑल थिंग्स। अगर आप एक्साइटेड और रियली इंटरेस्टेड है तो प्लीज एक पेन और पेपर लेके जरूर बैठिए। बिकॉज क्या है ना, हमारा विजुअलाइजेशन के बाद राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप ये वीडियो को तो 10 बार देखेंगे नहीं, लेकिन आपका शॉर्ट नोट्स जब आप 10 बार देखेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी बैठ चुका हुआ होगा। तो एक पेन और पेपर लेके और थोड़ा सा टाइम लेके जरूर बैठिए। ऐसा मत कीजिए कि वीडियो को बार बार पॉज कर रहे हैं और आप जाके कुछ और कर रहे हैं। तो डोंट डू दैट। ओके, ये आपका कोर्स रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 6 महीने तक आपके पास ही रहेगा। तो रिलैक्स रिलैक्स कीजिए और आपके पास ये आराम से जब आपको फ्री मिले तब देखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर एसएमसी का। पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक एसएमसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं इसको एसएमसी ये बोल के मैं ये कोर्स लॉन्च किया हूँ कि ये एसएमसी ट्रेडिंग है, लेकिन हम ये एसएमसी ना देते हुए एसएमटी में बोलूंगा। सब कुछ मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये एसएमसी बनाया किसने। अब जाहिर सी बात है, मैंने तो बनाया नहीं है एसएमसी ट्रेडिंग। एसएमसी बनाया किसने? एसएमसी बनाया है माइकल हडलस्टोन, माइकल जे हडलस्टोन नाम का एक बंदा है। माइकल जे हडलस्टोन नाम का एक बंदा है, ठीक है, न्यूयॉर्क का एक बंदा है। उनका एक ट्रेडिंग ग्रुप हुआ करता था, आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडर। उन्होंने ये वाला सिस्टम पहली बार रिटेल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया है कि कैसे स्मार्ट मनी वर्क करता है। अब आपको पता है कि हर एक सिस्टम में फ्लॉज होता है, हर एक सिस्टम का अलग अलग स्टाइल रहता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एसएमसी को मैंने बेस पकड़ा है।
पहले 1 साल मैंने एसएमसी पे काम किया है, उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज है। उसके बाद मैंने अपना खुद का सिस्टम बनाया है जहां पे मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा एड ऑन्स किए, बड़े बड़े ट्रेडर्स के साइकोलॉजी के साथ, बड़े प्लेयर्स कैसे वर्क करता है। और मेरे लिए ब्रेक थ्रू था जब मैं एक इंस्टीट्यूट के लिए, जब मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट का, जो लोग जानते हैं दे नोज, जब मैं एक इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहा था फॉर अराउंड 7 to 8 months, तब मुझे हर एक गेम अच्छी तरीके से समझ में आया। और जब मैं रियल लाइफ वर्ल्ड में जाने के बाद, इंस्टीट्यूट के साथ रहने के बाद, जब मुझे पता चला कैसे स्मार्ट मनी वर्क करता है, तब मैं ये सिस्टम को एक स्टेप आगे तक ले जा पाया, जिसे मैं एसएमसी ना बोलता हुआ एसएमटी बोलूंगा, जो कि हो जाएगा, ये था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मेरा वाला सिस्टम होगा स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। बस सिंपल है, आप एसएमसी मान के चल सकते, बस मैं कॉपीराइट की वजह से एसएमटी बोलूंगा। सिस्टेमोलॉजी में बहुत सारे सिमिलरनेस आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या है ना, ये एसएमसी जो जो व्यक्ति ने बनाया है वो फॉरेक्स मार्केट को बेस करता हुआ ज्यादा बनाया है, मतलब वहां पे लिक्विडिटी बहुत हाई रहता है। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट पे हम आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना, तो आप 10 में से 7 बार आपको ट्रेड्स ही नहीं मिलेगा, फिर ट्रेडर बनने का क्या फायदा है अगर आपको ट्रेड ही नहीं मिल रहा है तो एसएमटी में क्या होता है, जब मैंने जो इसको डेवलप किया है, इसमें आपको ट्रेड मिलेगा। और मैंने ये इंडियन जो देसी तड़का होता है ना, देसी मिक्सचर होता है, यहाँ पे देसी चीजों का हमने मिक्सचर किया है। ओके, लेट्स फोकस इट। डायरेक्टली हम चले जाएंगे, तो डायरेक्टली चले जाएंगे कि कोर्स पे, हर एक पार्ट पे मैं आप लोगों को कोर्स बताऊंगा। पहले बता देते एसएमसी का कुछ पार्ट्स पे हम जो वीडियोस लाएंगे। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट हो जाएगा बेसिक, ठीक है, पहला पार्ट पे हम सीखेंगे एकदम बेसिक। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आ जाएगा, या और माफ कीजिएगा, ये बेसिक पे टर्मिनोलॉजी आ जाएगा, क्या क्या, बीओएस, CHOCH, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओबी, ये 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद वाला चैप्टर, ये 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, बीओएस है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CHOCH है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओबी आ जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। पहले वाले वीडियो में हम ये इसके ऊपर बात करेंगे, पहले वाला ये वाला वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक सेकेंड, FVG, जो कि हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, इसके ऊपर हम बात करेंगे सेकंड वाले चैप्टर में। ओके, थर्ड वाले चैप्टर में हम बात करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्वीप के बारे में, एक्सक्यूज मी। फोर्थ वाले चैप्टर में हम बात करेंगे, यही जो कंटिन्यूएशन होता रहेगा, फोर्थ वाले वीडियो में हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट, एक सेकेंड, इंड्यूसमेंट एंड ट्रैप्स के बारे में, ठीक है। ओके, सब कुछ हटा देता हूं, आप एक बार लिख लीजिए। फिफ्थ वाले चैप्टर में हम बात करेंगे हाउ इट वर्क्स, माफ कीजिए, मेरे पास पेन पूरा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास डिजिटल टैब वगैरह सब कुछ है जहाँ पे मैं राइट भी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, जो कहते हैं ना, जो जहाँ पे करते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरा ये बाइक किया हुआ है मैंने, इससे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मैंने क्लासेस भी लिया है जहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब इसका जो राइटिंग मेथोडोलॉजी है ना, जहाँ पे मैं इससे जब मैंने क्लासेस लिया है, यहाँ पे जो लिखना पड़ता है, तो स्क्रीन में बहुत बार कभी पेन इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, तो इसलिए आई एम नॉट यूजिंग इट एनी मोर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरे माउस से लिख के बता रहा हूँ, तो डोंट माइंड कि अगर हैंड राइटिंग बहुत गंदा हो जा रहा है तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा हाँ, फिफ्थ पे हम बात करेंगे हाउ इट वर्क्स ऑन इंडियन मार्केट, ऑन इंडियन मार्केट, ठीक है, हाउ इट वर्क्स ऑन इंडियन मार्केट। और लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला वीडियो में हम बात करेंगे रियल लाइफ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, रियल लाइफ सिनेरियोज और कैसे आपको यूज करना है, ये सब चीज के बारे में। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हम चालू करते, ये वाला फर्स्ट वाला वीडियो हम चालू करते, एसएमसी का पहला वीडियो, पहला पार्ट पे आएगा जो बेसिक आ जाएगा, ठीक है, बेसिक आ जाएगा। जो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, BOS इजिकल टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम सीखेंगे CHOCH, इसमें क्या आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ओके, फिर हम क्या सीखेंगे, OB, ये गंदा हो गया, बहुत गंदा हो गया, आप क्या, ये कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा शायद। OB मतलब ऑर्डर
ब्लॉक। ये तीन हम अभी सीखने वाले, ठीक है, ये तीन चीज हम ये पहले वाले वीडियो में सीखने वाले। ओके, पहले एक चीज मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप क्योंकि ये वाला कोर्स बेसिक लोगों के लिए नहीं है, मतलब एबीसीडी में नहीं सिखा रहा हूँ कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ये सब तो मैं नहीं सिखा रहा हूँ। तो आई कैन एज्यूम कि आप लोगों को पता है वो सब, क्योंकि आप एज अ ट्रेडर आप ट्रेड कर रहे, आप बहुत सालों से ट्रेड कर रहे या फिर कुछ महीनों से ट्रेड कर रहे हैं, बस आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे कुछ कारण की वजह से। मैं बस वो वाला चीज आप लोगों के लिए हेल्प करने वाला हूँ ताकि आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी में जा पाए। तो आप लोगों को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि प्राइस एक्शन क्या है, सब कुछ क्या है पता है। ओके, लेकिन मैं यही जगह पे आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आपको पता है आने वाले आधे घंटे एक घंटे के लिए जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आप वो चीज भूल जाइए कंप्लीटली, आप उसको साइड में कोने में रख दीजिए। पहले ये चीज सीख लीजिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आप जान लीजिए। उसके बाद आप दोनों चीज को दोनों तराजू पे लेके यू कैन जज इट एंड यू कैन गो फॉर योर चॉइस, गो विथ योर चॉइस कि आपको फिर आपका पुराना वाला सिस्टम से के साथ जाना है या नया वाला सिस्टम के साथ जाना है। तो उसके बाद यू कैन जज। अभी आप जज मत कीजिए, क्योंकि क्या होगा, कोई सपोर्ट आएगा और आपको आपका सिस्टम पहले का बोल रहा है वहां पे बाई करने के लिए, बट मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि सेल फ्रॉम हियर। तो आपका क्लैश हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के साथ कि अरे मुझे पता है यहाँ पे बाई करना है, लेकिन ये बंदा बोल रहा है सेल करने के लिए, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। पॉसिबल है, ये आता है, मुझे भी आया था, क्योंकि हमारा जो मेंटल स्टेट रहता है ना, हमारा जो नॉलेज रिसीवेबल का जो पावर रहता है वो बहुत केपेबल रहता है। हम अपने सिस्टम को बार बार छेड़खानी नहीं करना चाहते। अगर हमें पता है कि ऑनियन नॉन वेज है, देन इट इज नॉन वेज। जितना भी हमें पता ना चल जाए कि ये वेज है, ये एक प्लांट है, वी डोंट वांट टू चेंज आवर बने बनाए सिस्टम्स। तो सेम चीज आपके दिमाग में जो सेट हो चुका है ना, वो आप चेंज नहीं करने देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, ओपन टू लर्न। आप पहले ही सोच लीजिए कि मुझे जो पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, आई विल लेट इट गो। मैं पहले एक घंटे एकदम एज अ फ्रेशर सीख लूंगा, उसके बाद आई विल बी एन एक्सपर्ट, देन मैं जज करूंगा मेरा पुराना वाला ठीक है कि नया वाला। ओके, लेट्स नॉट मेक इट एनी कॉम्प्लिकेटेड एंड गेट बैक टू द मेन पॉइंट। ये सारे चीज हम ये वाले वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट चीज से हम एक बार शुरू करते हैं। आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए, या एज्यूम आपने कॉपी में लिख लिया तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। पहले चीज से हम शुरू करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एसएमसी के हिसाब से ये दो तरह का होता है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मैंने जो सिस्टम बनाया है, मैं कभी भी बुलिश बियरिश को मानूंगा ही नहीं। हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑटोमेटिक बुलिश होगा या बियरिश होगा उतना एक मतलब बिगिनर भी बता देगा। चार्ट देख के अगर नीचे जा रहा है बियरिश है, ऊपर जा रहा है बुलिश है, ठीक है। अब सिंपल जान लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। वेस्टर्न भाषा है ये, लेकिन मैंने जो ये चीज नोटिस किया है, वेस्टर्न लोगों को बहुत तड़का लगाने में मजा आता है। जो चीज हमारे गीता में लगभग 12,000 साल पहले से लिखा हुआ है, वो चीज वो लोग अभी डिस्कवर करके बोलेंगे वाओ दिस इज अ प्योर न्यू इन्वेंशन। तो सेम चीज इंडियंस बहुत पहले ही प्राइस एक्शंस के ऊपर काम कर चुके, लेकिन वो लोग इसको थोड़ा बहुत तोड़ मलोड़ के ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन हाँ, सब कुछ से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो मैंने उनके स्टाइल से ये सीखा है कि स्मार्ट मनी कैसे वर्क करता है, क्योंकि स्मार्ट मनी के साथ अगर आप प्ले करेंगे तो आपका रिस्क और रिवार्ड बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो हम अभी शुरू कर लेते हैं कि BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या ये वर्क करता है, ठीक है। SMC मतलब एकदम जो जिसने ये बनाया है उसके हिसाब से, एक्सक्यूज मी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह का है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन हम ये वाले बुलिश और बियरिश के कॉन्सेप्ट को ही हटा देंगे, क्योंकि अगर आपको चार्ट पे दिख रहा है नीचे जा रहा है तो वो बियरिश है, ऊपर जा रहा है तो बुलिश है। इसमें ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं है, जितना हो सके हम सिंपल रखेंगे अपने सिस्टम को। ओके, ठीक है। और एक चीज, ये जो वेस्टर्न कल्चर्स है ना, ये जो BOS वगैरह वगैरह नाम आया है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट्स है। उनका स्टाइल अच्छा है, बहुत अच्छा है, इंडीड अच्छा है, क्योंकि उनमें वो बहुत पहले से उनका स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है, तो उनका प्राइस मूवमेंट वो लोग पहले से देख रहे हैं, तो इनका स्टाइल इंडीड अच्छा है। लेकिन वो लोग सिंप्लिसिटी को ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इसलिए जो भी डिटेल्स है उनको बहुत दिक्कत आ जाता है, उनको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज के साथ चलना पड़ता है और वो ठीक से ट्रेड नहीं कर पाते। तो ये चीज मैंने नोटिस किया है। तो मैं यही हमेशा होता आ रहा है कि हमारे जो भगवत गीता में अगर जो 12,000 साल पहले से लिखा है, वो अभी डिस्कवर होने के बाद वो लोग बोलेंगे व्हाट एन इन्वेंशन, जो कि हम पहले से ही ये चीज बोल रहे हैं। तो सेम चीज इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन मार्केट पे ये ब्रेकआउट के हिसाब से बात हो रहा है। तो ये सिंपल सा ही चीज है, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन BOS क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न, सिंपल सा है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को ये लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो हम अगर ऊपर
जा रहे हैं, हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ है, एक बुलिश ब्रेकआउट है, ये लोग बोल रहे हैं बुलिश बीओएस वगैरह वगैरह। और जब अगर डाउन साइड आ रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं बेयरिश बीओएस, बेयरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, जो हम बोल रहे हैं एक रिवर्सल है वगैरह है वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार चीज क्या है, मैं जो SM6 से बहुत सारा चीज सीखा हूँ, मैंने जो वेस्टर्न कल्चर से बहुत सारे मैंने डाटा पॉइंट्स और इंस्टीट्यूट्स का सीक्रेट्स मैंने जाना है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो हम जो प्राइस एक्शन जानते हैं ना, हमारा टर्मिनोलॉजी जितना भी आसान हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं है, इसलिए हमारा रिस्क रिवार्ड ठीक से नहीं आता है। हमारा रिस्क रिवार्ड ठीक से नहीं आता है तो हम बहुत लो प्रोबेबल ट्रेड्स में चले जाते हैं और हम लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हो जाते हैं। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जिंदगी में, धरती में, यूनिवर्स में, क्रॉस द ग्लोब, कहीं पे भी ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 100% रिजल्ट जनरेट करके देगा। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड करते हैं कि कभी ये वाला प्रोबेबिलिटी काम कर सकता है, कभी ये वाला। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें एक बैक टेस्टिंग रिजल्ट आता है हमारा, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है। तो 100% कुछ नहीं होता है। तो जब 100% कुछ नहीं होता है तो वहां पे सबसे बेस्ट जगह कौन सा हम पकड़ सके, ये वाला कॉन्सेप्ट इंडियंस यानी कि हम जैसे छोटे मोटे रिटेल ट्रेडर्स के पास होता नहीं है। ये चीज मुझे SMC ने प्रोवाइड किया है, तो आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं। ठीक है, ओके, तो ध्यान से देखते हैं। तो BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक स्विंग बनाएगा मार्केट, उसके बाद अगर वो स्विंग को ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाएगा तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। सिंपल है। अभी ये मत सोचिएगा कि ये पैसा पे करने के बाद आपको ये सीखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक आइसबर्ग है। मतलब मान लीजिए मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का पहाड़ है और इतना समुंदर से ढका हुआ है, इतना समुंदर के नीचे है और ये ऊपर में आप दिख रहे हैं। तो ये वाला चैप्टर का स्टार्टिंग से ही जज मत कीजिएगा, बहुत सारा चीज जानना बाकी है, मजा आने वाला है। लेकिन ये चीज, हाँ, ये ऐसा ही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, एक ब्रेकआउट है। ठीक है, अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एक ब्रेकआउट हो जाएगा कि लास्ट स्विंग बनाने के बाद मार्केट कोई भी टाइम फ्रेम, 1 आवर हो, 1 मिनट हो, 1 डे हो, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, 12 मिनट हो, 10 मिनट हो, वी डोंट केयर। जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो करना चाहते हो वो टाइम फ्रेम पे आप फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा 5, 15, 1 आवर 1 डे ही कीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए। तो जो भी टाइम फ्रेम में आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा जब मार्केट एक कॉन्टिन्यूएशन में जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूएशन में कैसे जाएगा, लास्ट स्विंग के ऊपर जैसे निकलेगा वहां पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये वो लोग कहते हैं बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और बियरिश क्या बोलते हैं कि नीचे। तो हमें वो सब बुलिश बियरिश की जरूरत नहीं है, हम बस यही देखते रहेंगे कि कहां पे ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, कहां पे स्विंग को ब्रेक हो रहा है। तो ऊपर अगर ब्रेक होता हुआ चलेगा तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, अगर वो नीचे ब्रेकआउट होता हुआ आएगा तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। बुलिश बेयरिश की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, अब ध्यान से आप देखिए, हमें क्या पता है, हम इसको रिवर्सल मान लेते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप इसको रिवर्सल मानते? आप सोच लीजिए, मैं 2 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं 80% के ऊपर इसको रिवर्सल मान लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप आ चुका है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डबल टॉप के साथ साथ यहाँ पे मार्केट एक बार गया, फिर से आया, एम पैटर्न आ चुका है, उसके साथ साथ स्विंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक रिवर्सल है। लेकिन यही चीज फॉलो करने के बाद मुझे 4 साल लॉस हुआ, जो कि आपको भी लॉस हो रहा है ना। ये चीज रिवर्सल नहीं है, हमारे माइंड पे ये सारे चीज दिखाया जा रहा है। कोई भी प्रॉपर बुक्स नहीं है हमें प्राइस एक्शंस के ऊपर, कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं है हमें, हम बस फॉलो करते जा रहे हैं बड़े प्लेयर्स को, और वो हमें ये मतलब जोर जबरदस्ती ये दिखाया जा रहा है ताकि वो लोग को प्रॉफिट हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई लूज करेगा तो कोई प्रॉफिट बनाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स का गेम है। यहाँ पे क्या है ना, ये चीज जो आपको दिखाया जा रहा है ये एक रिवर्सल है, लेकिन ये एक वैलिड रिवर्सल नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक पैटर्न है जो कि हम आगे आने वाले टाइम पे जब बात करेंगे तब सिंप्लीफाइड हो जाएगा, लेकिन ये रिवर्सल नहीं मानते, तो हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानते। अच्छा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप लोगों को समझा दिया कि ब्रेकआउट पे ही, जो ब्रेकआउट जब भी हो जाएगा तब एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसका क्या रूल्स आ जाता है, सिंपल एक रूल से, एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, मतलब जो कि ये चीज आपको पता ही है, आई होप। कैंडल क्लोजिंग के पहले हम कुछ भी नहीं बोलते, एक लाइन है उसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक सस्टेन नहीं माना जाता है। तो सेम चीज एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, मान लीजिए ये एक स्विंग है, तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलते तुरंत नीचे आ जाएगा, कैंडल क्लोज नहीं किया, तो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हो जाएगा, जब वो जगह के ऊपर मार्केट एक कैंडल क्लोज कर देगा, तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम चीज नीचे में,
मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है तो ये जोन के नीचे जब एक कैंडल 15 मिनट का क्लोज कर देगा तब ये एक वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर कैंडल क्लोज नहीं करेगा 15 मिनट, तो मेरे मुंह से निकल गया, कोई भी टाइम फ्रेम का कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो उसका कैंडल अगर क्लोज नहीं करेगा और कैंडल क्लोज ना करता हुआ ऊपर चला जाएगा तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। ये सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। अब आ जाते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, ठीक है। ओके, वन सेकेंड, CHOCH, ठीक है। चेंज, ये CHOCH है, CH फॉर चेंज, O फॉर ऑफ, CH फॉर कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? रिवर्सल, बस और कुछ नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर है आपका रिवर्सल, सिंपल रिवर्सल। मतलब मार्केट रिवर्स तो होगा ना, कहीं तक तो जा रहा है तो रिवर्स तो होने के लिए जा रहा है, मार्केट तो चलता ही नहीं रहेगा। तो नीचे आ रहा है जब मार्केट पे रिवर्सल आएगा, ठीक है। सेम टू सेम मार्केट ऊपर जा रहा है जब मार्केट पे रिवर्सल आएगा, ये हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट पे जब रिवर्सल आएगा। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम कैसे देखते हैं? यहाँ पे देखिए, ध्यान से ये वाला पार्ट को देखिए। यहाँ पे 90% रिटेल्स इस वजह से लूज करते। मार्केट ऊपर गया, मार्केट पे वहां पे यहाँ पे इनको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। मार्केट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले, एक सेकेंड, मार्केट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले मार्केट घूम गया, मार्केट फिर ऊपर गया, इसी जगह से घूमता हुआ आ रहा है। इतना भी नहीं होगा, शायद उतना भी नहीं जाएगा मार्केट। मान लीजिए यहाँ से घूमता हुआ आ रहा है और लास्ट स्विंग के नीचे निकल गया। लोग यहाँ पे 90% रिटेल्स यहाँ पे सेल कर देंगे, ये सोचते हुए कि यहाँ पे एक रिवर्सल आया है, या फिर हमारे भाषा में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। मार्केट क्या करेगा? थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये जोन को टच करता हुआ फिर नीचे आ जाएगा। उनका पहले एसएल खा देगा, फिर वो लोग सेल नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे और मार्केट गिर जाएगा, एक्चुअल रिवर्सल होगा। तो ये क्यों होता है? मुझे बहुत दिक्कत आता था ये वाला चीज में, ये क्यों होता है? वाई मी, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है? तो मैंने रिसर्च किया, आई लव टू डू रिसर्च, बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे चीज देखा, बहुत स्ट्रेटजीज वगैरह, बहुत कुछ देखा, प्रोबेबिलिटीज वगैरह वगैरह। उसके बाद जाके मुझे इसका आंसर मिला। कहाँ पे हम गलती कर रहे थे? हम गलती कर रहे थे, हम एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर देख ही नहीं रहे थे। हम एक वैलिड रिवर्सल हम देख ही नहीं रहे थे। वैलिड रिवर्सल कब होगा? अब हम देख लेते हैं। ये वाला जो चीज हो रहा है, ये एक वैलिड रिवर्सल नहीं है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि वैलिड रिवर्सल हमेशा माना जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब वो लास्ट स्विंग को ब्रेक करने के बाद अपना कैरेक्टर को चेंज करेगा। मतलब क्या है? ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। फिर से मान लीजिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये 2 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो यहां पे प्राइस का कैरेक्टर क्या है? सेम टू सेम कैरेक्टर पे है। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ना? ऊपर में ज्यादा जा रहा है, नीचे में रिट्रेस हो रहा है, ऊपर में ज्यादा जा रहा है, नीचे में रिट्रेस हो रहा है। ये प्राइस का एक कैरेक्टर प्राइस नॉर्मली चल रहा है। अब इसका चेंज कब होगा? इसका चेंज तब होगा अगर मार्केट अपना नेक्स्ट कैरेक्टर को तोड़ने के बाद अगर उसको चेंज करता है। मतलब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब होने के बाद अगर वो अपने लास्ट स्विंग को क्रॉस कर रहा है तो वहां पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता है। लेकिन हम क्या गलती कर देते हैं? हम ये वाले चीज को देखना नहीं चाहते। हम देख लेते हैं कि मार्केट यहां तक गया, उसके बाद ऐसे जैसे घूम गया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हम मान लेते या रिवर्सल मान लेते। लेकिन वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए मार्केट को ये स्विंग के नीचे आना पड़ेगा, तब जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब समझ रहे हैं ना? जो एडवांस वाला पार्ट होगा, एडवांस वाला पार्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा भी क्यों होता है, इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा क्यों करते हैं। क्या है ना, एसएमसी ने मुझे एक थ्योरी दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने ट्रेड किया, मुझे प्रॉफिट मिला। अब मैं जब इंस्टीट्यूट के लिए काम किया तब मुझे प्रैक्टिकली पता चला, अच्छा ऐसा क्यों। जब मुझे बोला गया कि यहाँ पे बाय क्यों करना है, तब मुझे पता चला, ओ अच्छा ऐसा काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं लोग। ओके, तब मुझे ये चीज का अंदाजा हुआ। ठीक है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा, डोंट वरी, हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। एक बार में मैं बता दूंगा तो आपको बहुत केओटिक लगने लगेगा। ठीक है, ओके। तो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा? वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर आप जो भी टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। ज्यादा आप टाइम फ्रेम को चेंज नहीं कर सकते, तो उसी टाइम फ्रेम में हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कब ढूंढेंगे? अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ होगा, लास्ट स्विंग को ब्रेक करेगा तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, नहीं तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। वो उसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सिनेरियो बन गया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये एक माइनर इंटरनल पैटर्न है। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा? यही चीज अगर मार्केट लास्ट स्विंग को ब्रेक करेगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद लास्ट स्विंग के नीचे आके क्लोज करेगा, तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो क्या हुआ है? इसका जो कैरेक्टर था, जो कि ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब
जो नीचे आ रहा है वो ज्यादा नीचे आ गया, तो इसका कैरेक्टर चेंज हो गया। आप समझ रहे हैं ना बेसिक्स को, कि मार्केट का कैरेक्टर अभी चल रहा है ऊपर ज्यादा नीचे थोड़ा, ऊपर ज्यादा नीचे थोड़ा, ऊपर ज्यादा नीचे थोड़ा। अब मान लेते हैं कि ऊपर कम गया और नीचे तोड़ रहा है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर क्या हुआ, ये तो पूरी तरीके से ऊपर गया नहीं, तो ये कभी भी अब ऊपर जा सकता है, ये तो कैरेक्टर पे आया नहीं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा कि मार्केट ऊपर ज्यादा नीचे थोड़ा, ऊपर ज्यादा नीचे थोड़ा, ऊपर ज्यादा, अब नीचे थोड़ा का जगह पे बहुत आ गया और इसके नीचे आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, अब ये ऊपर थोड़ा नीचे ज्यादा, ऊपर थोड़ा नीचे ज्यादा, ऐसे ऐसे मार्केट नीचे आएगा। तो इसीलिए इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हम वैलिड मानते हैं। फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर अब जब भी ढूंढेंगे, जो भी लास्ट स्विंग रहेगा मार्केट का, उसके ऊपर मार्केट को एक बार निकलना चाहिए, एक कैंडल क्लोज करना चाहिए और वहां पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ही आएगा। भले ऐसा सिनेरियो हो तो आप क्या करेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की। मान लीजिए मार्केट ऐसा ऊपर गया, ऐसा नीचे आया, ऐसा ऊपर गया, ऐसा नीचे आया, उसके बाद ऐसे आ गया, तो क्या हम यहाँ पे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन ये मान लीजिए अब ये ऐसे आ गया, तो इसके नीचे आ गया, क्या आप इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इसने ये वाला स्विंग को तोड़ा है, जो कि इसका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्विंग था, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्विंग था, इसको जैसे तोड़ा है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ ये सब सारे इंटरनल स्ट्रक्चर से, तो ये जाके मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अब अगर यही चीज ये पहले इस तरह से कर देता, यही चीज मान लीजिए ये पहले, ये वाला जो चीज था ये पहले मान लीजिए इस तरह से कर देता डायरेक्टली आके, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता। ठीक है, तो हमें क्या कर देखना है कि मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, जो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न रहता रहेगा, जैसे स्ट्रक्चर को लास्ट स्विंग के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज करेगा तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता रहेगा, ये हो जाएगा मेजर सब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स या रिवर्सल कौन सा होगा, जब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके बाद लास्ट स्विंग के नीचे जैसे निकलेगा, लास्ट बीओएस वाला मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला स्विंग, यहाँ पे कोई माइनर सा स्विंग बना है वो वाला स्विंग नहीं, मेजर वाला स्विंग, तो उसके नीचे जब निकलेगा तब वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। ठीक है, याद रखिए ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, ये टाइम तक स्टे करता है। मतलब मान लेते हैं कि आपको एक एम पैटर्न मिल गया, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, हमारा ऐसा सिस्टम नहीं बोल रहा है कि हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला ट्रेड नहीं है। हम यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सा ट्रेड जरूर लेंगे, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ का एसएल लेंगे, लास्ट स्विंग तक का टारगेट लेंगे, बहुत फास्ट आ जाएगा। लेकिन मार्केट अगर जब अप ट्रेंड में था, वो अप ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है, अप ट्रेंड में ही है अभी तक, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम हमेशा मार्केट पे सेल ऑन राइज करते हैं, और ब्रेकआउट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर की तरफ चल रहा है तो मार्केट पे बाई ऑन डिप करते हैं। ठीक है, लेकिन मिडिल में इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे भी हम ट्रेड लेते हैं। तो ये स्ट्रेटजी का ये जो सिस्टम है एसएमसी का, इसका एक फायदा यही है, आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको आपको बदलना नहीं पड़ेगा, आप इसको बस उसके साथ कंबाइन कर देंगे तो आपका ट्रेडिंग एज बढ़ जाएगा। जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ पहले से ये कोर्स के साथ में बोल रहा हूं कि आपको अगर ट्रेडिंग में एज चाहिए तो ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत हो गया ड्रामेबाजी, अब डायरेक्ट चलते हैं चार्ट पे। मैं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर डायरेक्ट कैंडल्स में समझाता हूं, उसके बाद हम ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक्स पे आएंगे। ठीक है, तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, अब हम देखेंगे यहाँ पे रियल लाइफ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ पे ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी क्यों ओपन किया है? आई एज्यूम कि हम सबका फेवरेट बैंक निफ्टी है, सबसे ज्यादा ट्रेड हम इसमें ही करते हैं, तो आपका भी फेवरेट होगा। तो बैंक निफ्टी में हमने खोल लिया है। पहले हम एक बार डेली टाइम फ्रेम से चालू करते हैं, उसके बाद हम आवरली देखेंगे, उसके बाद हम 15 मिनट देखेंगे। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा पहले से देख लेते कहाँ से हम चालू कर सकते हैं एनालिसिस। ये वाला जगह से हम एनालिसिस चालू करते हैं ताकि बहुत सारा हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से एक बार चालू करते हैं 30 सितंबर 2022 से। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, लास्ट स्विंग के ऊपर जाके मार्केट ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। ओके, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हो गया एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देख लेते, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से तोड़ा, यहाँ पे हो गया एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ये जोन के ऊपर जैसे कैंडल क्लोज करना चालू कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, छोटा सा स्विंग फिर भी हम पकड़ेंगे, इसके ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, छोटा सा स्विंग फिर भी हम पकड़ेंगे, इसके ऊपर गया, ये सारे जगह के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आ जाता है, बहुत सारे लोग ये स्विंग को डायरेक्ट एक स्विंग पकड़ते हैं। ठीक है, ये स्विंग को डायरेक्ट आप एक स्विंग पकड़ते हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे करते, लेकिन मैं मानता हूं इतना बड़ा स्विंग आप एक डायरेक्ट स्विंग पे आप नहीं ले जा सकते, तो इसलिए आपको छोटा छोटा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में, अगर ये 5 मिनट वाला कैंडल होता ना तो मैं यहाँ पे एक स्विंग पे ये मान सकता था, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ से लगभग लगभग 28 अक्टूबर से 14 दिसंबर, लगभग 1.5 महीने का जो पीरियड है, आप इसको एक स्विंग पे, डायरेक्ट एक स्विंग पे आप मान नहीं सकते। आपको प्राइस के साथ इतना तो समझना आपको पड़ेगा कि 1 महीना प्राइस कोई भी स्विंग के बिना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे प्राइस करेक्शन, स्विंग मतलब क्या है, प्राइस करेक्शन, तो प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टाइम करेक्शन हुआ, तो टाइम करेक्शन भी एक स्विंग के बराबर माना जाता है। एज अ प्रोफेशनल जब आप पैसा लगाएंगे ना, तब आप टाइम करेक्शन को भी एज अ स्विंग के साथ माना जाता है। क्यों, आपको कभी सवाल तो आता ही होगा कि प्राइस रेंज के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्यों देगा, क्योंकि वहां पे टाइम करेक्शन हो चुका है। अगर मार्केट या तो प्राइस करेक्शन देगा जहां पे हमें क्लियरली स्विंग दिखेगा, या तो मार्केट टाइम करेक्शन दे देगा, जो भी एक स्विंग हम मान सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आप एडवांस लेवल पे आपको पता चलेगा, हम जितना आगे जाएंगे डिस्कस करते करते तब आपको और ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग हुआ, इसके ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर से एक छोटा स्विंग बनाया, इसके ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर से यहाँ पे टाइम करेक्शन हुआ, तो छोटा स्विंग है, इसके ऊपर गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा सा डायरेक्टली ये वाले स्विंग के नीचे आके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, ये वाला कैंडल में क्लोज दिया। सब कुछ हटा देता हूं तो आपको देखने को अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जो स्विंग था, मैं जूम इन कर देता हूं, ये जो स्विंग था यहाँ पे मार्केट पे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये जो स्विंग था इसके नीचे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए क्या रूल्स था कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ही नहीं, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ही नहीं और ऐसे आके नीचे आ गया, तो वहां पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर उसको नहीं मानते। ठीक है, तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नीचे आना चाहिए, लास्ट स्विंग के नीचे क्लोज करना चाहिए। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया, लास्ट स्विंग के नीचे आके क्लोज दिया, यहां पे हमारा हो गया CH से मैं मार्क कर देता हूं चेंज ऑफ कैरेक्टर, CH यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिल गया। अब जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, मतलब क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो गया, यही तो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब। उसके बाद देखिए यहां तक मार्केट जितना दिन यहां से लेके यहां तक मार्केट स्मूथली ऊपर चल रहा था, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद से मार्केट ने पूरी तरीके से डाउन शिफ्ट में ट्रेंड ले लिया। और मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट कितना दिन, लगभग 92 डेज यानी कि आने वाले 3 महीने तक मार्केट पे कॉन्टिन्यूअसली मार्केट नीचे की तरफ चलता गया और लगभग मार्केट पे हमें एक डीप करेक्शन देखने को मिला 12%। आप सोच सकते हैं कितना पावर है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख गया, आप आपका पोर्टफोलियो खाली कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, आप आपका सारा प्रॉफिट्स बेच रहे हैं, और जैसे आपको लोअर नीचे वाले लेवल से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, आप वहां से फिर बाई करना चालू कर दिए। तो बहुत कॉम्बिनेशन से हम बात करेंगे, बहुत लंबा ये मतलब कोर्स, ये ऐसा नहीं 2 घंटे में हम क्लासेस खत्म कर रहे हैं, 12-14 घंटे का सेशन से हर एक पार्ट में मैं लगाऊंगा आप लोगों के साथ, पूरा मैं जितना भी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है सब कुछ बता दूंगा। तो बस स्टे विद अस, स्टे विद द वीडियो और ध्यान से देखिए, बहुत पावरफुल टूल्स मैं आप लोगों के हाथ पे दे रहा हूँ, कैसे चलाना है दैट इज अप टू यू। ओके फ्रेंड्स, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, स्मूथली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ चल रहा था, ट्रेंड सेम था। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये लास्ट स्विंग के नीचे जैसे निकल गया, ये वाला लास्ट स्विंग के नीचे, ये लास्ट स्विंग के नीचे, एक सेकेंड, ये लास्ट स्विंग के नीचे जैसे निकल गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, उसके बाद से मार्केट डाउन ट्रेंड पे चला गया। ठीक है, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अब और भी है, बाकी है अभी भी। ठीक है, और भी हम देख लेते कैसे, यहाँ पे देख लेते कि यहाँ पे मार्केट अब क्या था, मार्केट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड पे चल रहा था। क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? आप देखिए यहाँ पे, खुद सोचिए, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? ये आया, इसको जैसे तोड़ा, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? बिल्कुल भी नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब मेन स्विंग को तोड़ेगा, ये तो बस इंटरनल है ना, मेन स्विंग हम पकड़ते हैं, बाकी को हम इंटरनल पकड़ते हैं। हम उसके हिसाब से ट्रेड जरूर ले सकते हैं, लेकिन हम पकड़ेंगे मेन स्विंग को। ठीक है, तो ये गया, मेन स्विंग को तोड़ा, अब आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? ये W जो बना, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? अब खुद से पूछिए आप, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है?
बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको होना चाहिए था, अगर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर होना होता तो मार्केट क्या करता, यहाँ पे जो मार्केट ने यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट यहाँ पे भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता, इसके नीचे निकलता, उसके बाद लास्ट मेजर स्विंग के ऊपर जैसे निकलता तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते। तो अभी भी हम इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मान सकते, तो अभी भी हम इसको इंटरनल एक डब्ल्यू पैटर्न आप पकड़ लग सकते हैं, यहाँ पे आप छोटा मोटा स्विंग ट्रेड के लिए कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है अपसाइड में। तो हम बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, कब जाके मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, जब मार्केट लास्ट स्विंग के ऊपर जाके क्लोज कर दिया। जब मार्केट लास्ट स्विंग के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, अब आप पूरी तरीके से श्योर हो गए, हाँ जी बहुत अच्छा मार्केट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है अपसाइड के लिए बुलिश में, अब मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद से देखिए मार्केट पे हर एक जगह पे अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता गया, अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता गया। पहली बार यहाँ पे हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पे हुआ, फोर्थ टाइम यहाँ पे हुआ, फिफ्थ टाइम यहाँ पे हुआ। अब कॉन्टिन्यूअसली मार्केट अपशिफ्ट में अप ट्रेंड में चला गया, तो ये सारे जगह स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत प्रेफरेबल है। आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कहां पे हम स्विंग ट्रेड करते हैं। बहुत सारे बार ऐसा होता है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि अभी स्विंग ट्रेड नहीं करना है, तो ये सारे जोन्स पे हम स्विंग ट्रेड नहीं करते। ठीक है, ओके ठीक है। अब देख लेते हैं क्या हुआ यहाँ पे रिसेंट चार्ट पे। मैं अब ये आपको एनालिसिस बता रहा हूँ 7 अगस्त को, तो रिसेंट चार्ट पे क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आपको मजा आएगा। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, सारे जगह पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं ऊपर की तरफ बुलिशनेस पे, मार्केट बुलिश है, बुलिश है, ये स्विंग मार्केट बुलिश है। अब ये लास्ट स्विंग है, मेजर लास्ट स्विंग है, मार्केट क्या किया, इसके नीचे आके मार्केट ने क्लोज दे दिया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो हमें एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिल गया कि लास्ट स्विंग के नीचे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए, मतलब ऊपर जाने के बाद। यही चीज अगर मार्केट मान लीजिए, यही चीज अगर मार्केट मान लीजिए यहां से गया, अब यहां से आके क्लोज दे रहा है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि ये लास्ट स्विंग के ऊपर निकला, उसके बाद आके यहां पे क्लोज दिया। इसका रीजन क्या आता है, सिंपलिस्टिकली वे में मैं आपको ये भी बता देता हूं। इसका रीजन इसीलिए आता है कि इंस्टीट्यूट जो है ना वो उनका, मैं ये इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर में तो आप लोगों के साथ पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा ही, फिर भी आपको यहाँ पे एक ग्लिम्स देता हूँ। इंस्टीट्यूट जो है ना उनका बड़े पैसे को ना लोएस्ट पॉसिबल एसएल वाले जोन पे लगाना चाहते हैं। तो मतलब मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अब मार्केट अप ट्रेंड में चलते चलते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरनल पैटर्न बना है, तो कहीं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट पे नेगेटिविटी है, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का नेगेटिव। और क्या है, इंस्टीट्यूट्स ना शॉर्ट टर्म में उतना फोकस नहीं करते, वो लोग मंथ ऑन मंथ पोजीशन बिल्ड अप करते हैं। तो एक आध दिन वॉलेटाइल चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको जल्दबाजी नहीं रहता है, वो लोग बहुत आराम से पैसा लगा के सो जाते हैं वो लोग, है ना, बड़े पैसे जो ऐसे लगाते हैं। तो वो लोग को अभी भी ट्रेंड में कोई शिफ्ट नहीं दिख रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पे क्रॉस करेगा ना, तो लोग सब रिटेल को लगेगा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर रिवर्सल आ चुका है, मार्केट अब गिर के एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट्स बैठे रहेंगे, जैसे लास्ट सपोर्ट के आसपास आएगा ना, हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, हम यहाँ पे बाई कर लेंगे और देखेंगे मार्केट ऊपर चला जाके ये सारे जोन को क्रॉस करके आराम से चला जाएगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स प्लान करते हैं। अब ये इंस्टीट्यूट्स कब डर जाएंगे कि हम और ज्यादा बाई नहीं करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, बनाने के बाद ये अपना मेजर स्विंग के नीचे निकल जाएगा, तब इंस्टीट्यूट्स डरेंगे। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में था, अब मार्केट प्रॉपरली जाके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो अब वो क्या करेंगे ना, अब वो सपोर्ट पे बाई नहीं करेंगे, अब वो क्या करेंगे, अब वो रेजिस्टेंट पे सेल करने के बारे में, जैसे मार्केट खींचेगा अपना माल छोड़ते रहेंगे, जैसे मार्केट खींचेगा अपना माल छोड़ते रहेंगे। तो इसीलिए कब सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और कब नहीं है, ये सारे चीज आपको एसएमसी बहुत अच्छी तरीके से बता देता है। ठीक है, तो शायद आपको देखने को मिलेगा अगस्त महीने आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, आप जाके जब ये कोर्स देखेंगे तब शायद आपको अच्छा लगेगा, आप देख पाएंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जब तक मार्केट ये जोन के ऊपर नहीं निकल जाएगा बैंक निफ्टी, तब तक मार्केट पे फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आएगा, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में तो नहीं जाएगा, तब तक मार्केट क्या करेगा, मार्केट का मेन प्रोबेबिलिटी मार्केट में यही रहेगा, थोड़ा ऊपर गया नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरह से जैसे बाइंग ट्रेंड में गया उसी तरीके से सेलिंग ट्रेंड में अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद बात और भी मैं आपको बता रहा हूं, और एक चीज आपको याद रखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाना मतलब अब 100% मार्केट नीचे आ जाएगा ऐसा नहीं है, 90% है, ये भी 10% का पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहां से भी घूम जाए। तो हर एक चीज प्रोबेबिलिटी है, 100% कुछ नहीं है। स्ट्रेटजिस्ट तो कभी 65-70% के ऊपर जाता है, लेकिन ये 90% श्योरिटी एक देता है, 90% तक प्रोबेबिलिटी देता है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। मान लीजिए ऐसे मार्केट हुआ, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, अब हो सकता है मार्केट फिर से ऊपर गया,
इसको कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया और धीरे धीरे ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निकल जाता है, तो यहाँ पे एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, यहाँ पे एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चला जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता करता, तो उसका भी 10% प्रोबेबिलिटी रहता है। बहुत कम बार होता है कि बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, लेकिन बहुत एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी वो भी रहता है। ओके, तो अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि चलो जी हमें ट्रेंड डिसाइड करना आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखना आ गया, अब हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, हम ट्रेड कैसे लेंगे इसमें। हमें तो पता लग गया कि अच्छा जी चलो जी बहुत अच्छी बात है, बंगाल ट्रेडर हमें कह रहा है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो मार्केट नीचे आ जाएगा, तो हम सेल कब करें, कल करें, परसों करें, ये लेवल करें, ये लेवल पे करें, ये लेवल पे करें, या टॉप पे करें, कहाँ पे सेल करें। इसका जो मेथड आ जाता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज है, ऑर्डर ब्लॉक वो चीज है जहां पे इंस्टीट्यूट्स अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक वही चीज है जहां पे इंस्टीट्यूट्स अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, जहां पे बड़े प्लेयर्स, जहां पे बड़ा पैसा ऑर्डर डालते हैं। अब अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे पैसा डालेगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे पैसा डालेगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे, उसका मेथड हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स जहां पे पैसे लगाते हैं उसे बोला जाता है ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा चलिए देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स कहां पे पैसा लगाते हैं। मैंने क्या बताया था, बड़े प्लेयर्स को एसएल ज्यादा पसंद नहीं है, वो लोग रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत हाई रखते हैं, 1:10, 1:15, 1:16, और वो लोग क्या करते हैं, एक बार गलत होते हैं कोई दिक्कत नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लॉस कर दिया कोई दिक्कत नहीं, 600 करोड़ लॉस कर दिया, एक ट्रेड जीत गया वो लोग, एक ट्रेड पे वो लोग सही हो गए, वो बैठे रहेंगे, वहां से 1600 करोड़ लेके आएंगे, तो लॉस किया 500 करोड़, 600 करोड़, जीत गए 1500 करोड़, 1600 करोड़। समझ रहे हैं आप चीजों को, किस तरह से वो प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं। ठीक है, ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक कहां पे आता है, हम पेंट पे जाके, पेंट टूल्स पे जाके ऑर्डर ब्लॉक्स, पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे देख लेते हैं, फिर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर पे देखेंगे, पहले बाई साइड देख लेते हैं, फिर सेल साइड देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस तरह से, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं लास्ट पीओआई, जो कि मैं हमेशा मेरे वीडियो में बार बार आप लोगों के साथ ये वाला वर्ड इस्तेमाल करता हूं, जो कि हो जाता है पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, लास्ट पीओआई, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, मतलब कौन सा लास्ट जोन से मार्केट पे एक बड़ा पैसा आया। बड़ा पैसा कब आता है, जब मार्केट में बड़ा मूव आता है। तो यहाँ पे ये है लास्ट पीओआई, ये है लास्ट पीओआई, ये है लास्ट पीओआई, ये है लास्ट पीओआई, क्योंकि ये सारे जगह से मार्केट बड़ा बड़ा छलांग, बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट दिया, तो ये सारे जगह लास्ट पीओआईज नहीं है, ये सारे जगह लास्ट पीओआईज है। तो मैक्सिमम टाइम इंस्टीट्यूट्स अपने ऑर्डर्स को लास्ट पीओआई पे रखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ, मार्केट मान ली, एक सेकंड, कभी कभी इंपैक्ट, ये भी चला गया, एक सेकंड, कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, ये जगह से घूम के ऊपर चला गया लास्ट पीओआई से, ये वाला एक अच्छा जोन से घूम के चला गया। और कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट क्या ये वाला जगह पे ना आके, ये वाला जगह से ना जाता हुआ मार्केट आके ये वाला जगह से घूम के चला गया। ठीक है, ये होता है लास्ट पीओआई। अब एसएमसी का टॉपिक बोलता है मेन पीओआई ये जगह नहीं होता है, जो हम रिटेल सोचते हैं ना हमेशा कि ये एक सपोर्ट था, ये अब एज अ रेजिस्टेंट, माफ कीजिएगा, ये एक रेजिस्टेंट था, ये विल नाउ इट विल एक्ट एज एन सपोर्ट। ये पहले एक रेजिस्टेंट की तरह काम करता था, अभी एक सपोर्ट जैसा होल्ड करेगा और मार्केट यहाँ से घूमेगा। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है, ये बुकिश नॉलेज है और ये आपको लॉसेस देता रहेगा। मार्केट क्या करता है ना, मार्केट ये जगह के आसपास से घूमता है, क्योंकि बड़ा पैसा यहाँ पे रहता है। ये जगह वर्क किया था 2010 से लेके 2019 तक, अगर आप देखेंगे तो बड़े पैसे यहाँ से मार्केट को घुमा के ऊपर ले जाते थे। लेकिन 2018-19 से जैसे लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में पता लगने लगा, जैसे जैसे लोग भी शाने बनते गए, लोग भी वो सारी चीजें फॉलो करते गए, तब से प्राइस क्या किया, प्राइस थोड़ा अलग रिएक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई जीत जाएगा तो लॉस कौन करेगा मेरे दोस्त। तो सेम चीज अब क्या करते हैं ना, बैंक्स और बड़े सेंट्रल बैंक्स हो गए, बड़े इंस्टीट्यूशंस ना, ये जगह पे ऑर्डर प्लेस करना पसंद नहीं करते। वो लोग प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करके ये जगह के आसपास से घूमना पसंद करते हैं। तो हम मैक्सिमम टाइम ये जगह के आसपास ही बाई करते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी आपको बाई ऑर्डर मिस हो जाता है, कभी कभी मान लीजिए आपको ये सारे चीज का भी आपको फेस करना पड़ेगा कि मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक ये है, आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, मार्केट यहाँ से घूम गया, इस बार नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम जाके आपको यहाँ पे मिला। लेकिन अब तब लेंगे कि नहीं लेंगे वो आपके प्राइस एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्या आप यहाँ पे बाई करेंगे, वो सारी चीज हम एंट्री वाले सिस्टम पे
एंट्री वाले जगह पे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मली आपको बता देते हैं कि रूल्स हमें यही बोलता है, उसके साथ साथ कैसे हाउ टू यूज इन इंडियन मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अपन ने बहुत अच्छी तरीके से सेटअप्स बना के रखे कि कौन सी जगह से हमें लेना है, कौन सा सेटअप यूज करना है, वो सारे चीज हम डिस्कस कर देंगे। कोई भी आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहाँ पे वीडियोस थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं जहां से सीखा हूँ वो जो आईसीटी वगैरह था उसका कोर्स वगैरह था लगभग $5,000 वगैरह। मैं उतना पैसा देके सीखा नहीं, तो मैं इधर से उधर से ठोकर खा खा के बहुत सारे जगह से सीखा हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ को सेंट्रलाइज कर दिया हूँ, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को हर कुछ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि मैं मेरा सिर्फ और सिर्फ 10% का नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, बाकी दूसरा कोर्स में बेचूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो वीडियोस लंबा होगा, गेट रेडी फॉर दैट, क्योंकि आपको बहुत अच्छा सीख मिलने वाला है दोस्त। ओके, तो रूल्स के हिसाब से लास्ट पीओआई क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाएगा कि मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होगा, जहां से मार्केट मेन छलांग लगाया, लास्ट मेजर स्विंग होगा। क्योंकि मान लीजिए मार्केट में ऐसा कुछ आया है, क्या ये मेजर स्विंग है? बिल्कुल भी मेजर स्विंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी मेजर स्विंग नहीं है। लेकिन यही चीज मान लीजिए मार्केट यहां से फिर से ऊपर गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो क्या ये मेजर स्विंग है? बिल्कुल हाँ, मेजर स्विंग है। लेकिन मान लीजिए मार्केट यहां से जाने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है, तो क्या ये मेजर स्विंग है? बिल्कुल मेजर स्विंग नहीं है, क्योंकि मेजर स्विंग अगर होता तो प्राइस फर्दर अपसाइड पुश करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता। तो मेजर स्विंग और माइनर स्विंग्स क्या होता है? मेजर स्विंग्स होता है यहां से एक डेफिनेशन में आपको बता दे रहा हूं शॉर्टकट के लिए, ये सारा कुछ शॉर्टकट्स है। मेजर स्विंग्स और माइनर स्विंग्स क्या होता है? मेजर स्विंग्स वो होता है जहां से प्राइस मूवमेंट करने के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगा, और माइनर स्विंग्स क्या होता है? जहां से प्राइस मूवमेंट करने के बाद ऊपर या नीचे तो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाएगा, वहां पे जाके होल्ड कर देगा। तो मान लीजिए ये मेजर स्विंग है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहां से प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये एक माइनर स्विंग है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। तो ऑर्डर ब्लॉक कहां पे लगता है? ऑर्डर ब्लॉक यानी कि इंस्टीट्यूट्स मेजर स्विंग्स को फॉलो करते हैं, तो हम भी वो चीज फॉलो करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स इसे ही कहते हैं कि यहां पे ऑर्डर ब्लॉक लग गया, ये वाला जोन ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है कि यहां पे इंस्टीट्यूट्स ने बाई किया है यहां से, तो प्राइस जैसे यहां पे फिर से आएगा, फर्दर प्रोसीड करेगा, हम यहां पे बाई करेंगे, छोटा सा एसएल और ये जगह का टारगेट। आप सोच सकते हैं ना रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है, हा? तो ये होता है बुलिश साइड का, मैंने आपको दिखा दिया। सेम चीज मान लीजिए बेयरिश साइड का हम अगर देखेंगे, ऐसा कुछ हुआ है, मार्केट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये मेजर स्विंग है, एक लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, यहां से इंस्टीट्यूट्स ने एक अच्छा खासा प्राइस को फर्दर ब्रेक डाउन करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया नीचे की तरफ। तो मार्केट जैसे ये वाले प्राइस के आसपास प्रोसीड करेगा, भले एक दिन करे, 2 दिन करे, 1 महीने बाद करे, धीरे धीरे करेगा। जैसे यहाँ पे जाएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ का एसएल देंगे और यहाँ तक का टारगेट लेंगे, इतना बड़ा एसएल रहेगा, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको बुलिश और बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे कैसे ट्रेड करना है। अभी अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो हमें कैसे वहां पे ट्रेड करना है। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट अब नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहाँ पे मार्केट ने पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे पहली बार चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, आप बोलिए क्या ये मेजर स्विंग है या ये मेजर स्विंग है? अब बताइए, कंफ्यूजन आ जाएगा। बहुत एडवांस लेवल का बता रहा हूँ आप लोगों को, कौन सा मेजर स्विंग है। तो हम देखेंगे मेजर स्विंग लास्ट स्विंग ही मेजर होता है। अगर ये मेजर स्विंग होता तो ये डायरेक्टली एक बार में नीचे ले आ पाता, लेकिन क्योंकि ये एक बार में नीचे नहीं ले आ पाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्दर एक प्राइस में पुल बैक आया, उसके बाद ये डायरेक्टली नीचे ले आ पाया, तो ये मेजर स्विंग है। और यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे प्राइस अच्छा खासा रिएक्ट किया है, सेलर्स ने ठोका है मार्केट को, तो प्राइस जैसे फर्दर ये जोन के आसपास जाएगा, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ तक का एसएल, यहाँ तक का टारगेट। ऐसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में जैसे कैरेक्टर जिस भी साइड चेंज होगा, हम उस साइड का ट्रेड करेंगे। यहाँ पे भी एक ट्रेडिंग प्लान आता है, उसके हम अनमिटिगेटेड जोन का हिसाब से कहते हैं, वो बहुत एडवांस पे है, वो लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा। वो भी एक प्लान होता है, क्योंकि ये सारे जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके भी बात करूंगा, लेकिन वो आपको अभी नहीं जानना है। अभी आपको पहले बेसिक सीख लेना है कि लास्ट स्विंग जो मेजर स्विंग होता है वो लास्ट स्विंग होना चाहिए, और जो स्विंग में एक बार में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, जैसे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब एक और चीज, चेंज ऑफ कैरेक्टर होना भी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया, और ये स्ट्रक्चर का जो लास्ट स्विंग है वो ब्रेक ऑफ हो गया। तो जैसे मेजर स्विंग किसे कहा जाता है कि जो भी लास्ट स्विंग हो और वो वहां से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, तो वो वाला पॉइंट ऑफ जो इंपैक्ट है, जहां से प्राइस फर्दर घूमना शुरू किया, उसे हम मेजर स्विंग बोलते हैं। और वहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, तो वहां पे इंस्टीट्यूट सेल करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को बहुत सारे सीख मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपका ये क्या है ना, आपका ये एक मेजर जगह है, आपका ये एक मेजर प्लेस है जहां पे आप सेल करेंगे। अब मान लीजिए प्राइस ऐसा किया,
अब मान लीजिए प्राइस ऐसा क्या, आपको यहाँ पे क्या दे, रिटेल को यहाँ पे दिखने लगता है पता है क्या, कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या फिर अच्छा खासा प्राइस एक्शन आ गया है, हम बाई करेंगे, वो लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट है, बाई करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया और ये फिर से गिर के यहाँ पे आ गया और फिर उनको दिखता है अरे यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन था, होता है ना ये चीज, ये सारी चीज आपको एसएमसी बचा देगा, बहुत हद तक बचा देगा। तब आप क्या करेंगे पता है, आप यहाँ पे कभी भी बाई नहीं करेंगे क्योंकि सामने आपका जोन है। हाँ, अब कब बाई करेंगे, ये जोन के ऊपर चला गया, अब क्या हो गया, ये फिर से ये वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था ये यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ये गजब है। फिर आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कभी भी बाई नहीं करेंगे। और ये जो सिनेरियो मैंने बताया ये 10 में से एक बार होता है, तो रिलैक्स कीजिए, वो वोट वाले दिन या फिर बहुत वॉलेटाइल मार्केट पे होता है तो वो बहुत कम बार होता है, ठीक है। ये सारी चीज आपको याद रख के चलना है, ओके। ऐसे हम ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। अब यही चीज हम एक बार चार्ट पे देख लेंगे, पहले मैंने आप लोगों को थ्योरी बता दिया, अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सेम टू सेम बैंक निफ्टी वाला चार्ट हम खोल लेते, अब हम इसको 1 आवर का जोन में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमने वो वाला चीज देख लिया, अब हम इसको 1 आवर का जोन में देखेंगे। थोड़ा सा पिछले पहले वाले जोन से यहाँ से देख लेते, मान लेते हम यहाँ से देख लेते, ठीक है, हम यहाँ से देख लेते, ओके चलिए यहाँ से देख लेते, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ हम देख लेते हैं एक बार। मार्केट ऐसे ऐसे किया, इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये वाला हमारे लिए एक बाइंग जोन है। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा इकलौता स्ट्रेटजी नहीं है, ये हम ट्रेंड और बड़े टाइम फ्रेम के साथ साथ हम एंट्री के लिए ये वाला स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं, एसएमसी को हम बड़े टारगेट्स के लिए यूज कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको बड़े प्लेयर्स के साथ खेलना है, अगर आपको बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ पैसा लगाना है जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, तो वहां पे बहुत बार आपका एंट्री आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, बोलते हैं ना कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम्स टू कम। मतलब क्या होता है कि अगर आपको सच में बहुत अच्छा चीज चाहिए तो वहां पे आपको बहुत बार आपको वो चीज मिलेगा ही नहीं, आपका ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं होगा, आपको भले लॉस ना हो लेकिन आपका ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा हमें फेस करना पड़ता है, तब हम दूसरा स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तब हम सिंपल प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूट प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी हो जाए जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे, उस पर हम ट्रेड करते हैं। लेकिन नॉर्मली जब ये एक्टिवेट नहीं होता है तब हम दूसरी जगह पे करते हैं, और जब एक्टिवेट होता है तब हम इस पे करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पे हमारा एक लास्ट स्विंग मेजर स्विंग था, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आया नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ यहाँ पे, एक सेकेंड, उसके बाद ऐसा हुआ यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये जो जोन है ये हमारे लिए बाइंग जोन है। अब देखेंगे स्विंग बनाया, ऊपर गया, अब यहाँ पे एक गैप वाला चीज आ गया, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानते गैप में, वो वाला चीज भी हम, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक में आप सब कुछ क्लियर करने जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसमें भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं ना, जैसे पिथागोरस थ्योरी में एक्सेप्शन है, जैसे न्यूटन्स के लॉ में एक्सेप्शंस है, कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं। जैसे मान लीजिए हर एक टाइगर मीट खाता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाता है, इस तरह का मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो सेम चीज ये जगह पे भी एक्सेप्शन है, तो मुझे यहाँ पे वो वाला एक्सेप्शन चीज दिख रहा है, तो वो वाला चीज मैं आपको एडवांस लेवल पे बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसको बेसिक रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ देख लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद लास्ट स्विंग के ऊपर गया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो लास्ट स्विंग, ये जो लास्ट मेजर स्विंग है ये वाला है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इंस्टीट्यूशन बाइंग एरिया। फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाद में हम इसको हमें पता लगेगा। मार्केट नीचे आया, हमारे इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन के आसपास से आया, मार्केट पे आ गया रॉकेट मूव, मार्केट एक तरफा। इतना देर तो हम वेट नहीं करेंगे, इतना देर तो कोई भी वेट नहीं करता। यहाँ से लेके एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग हमें कितना पॉइंट मिल गया, लगभग 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में। याद रखिए 1000 पॉइंट अगर आप लेने की आप कैपेबिलिटी रख रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक दिन आपको 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज एसएमसी आपको देगा। कभी कभी जैसे मान लीजिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, हम बैठे रहे, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल गया जो हमें 1000 पॉइंट देके गया, ठीक है। तो सब कुछ डिलीट कर देते, उसके बाद फिर देख लेते थोड़ा सा और। ऐसे यहाँ से गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ध्यान से देखिए, ये सारी चीजों को ध्यान से देखिए, ये आया चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये आया लास्ट मेजर स्विंग, तो ये आया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कौन से मेथड पे हम एंट्री करें, यहाँ पे कौन सा क्या करना है, वो हम एडवांस लेवल पे एंट्री वाले जगह पे जाके हम डिस्कस करेंगे। और मेरा जो एंट्री वाला चैप्टर है, एंट्री एग्जिट एसएल टारगेट्स कैसे सेट करना है, वो वाला जगह पे भी हमने डिस्कस किया है, मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। तो क्रोनोलॉजिकल वे में मैंने डाला है
हर एक चीज को आपको क्रोनोलॉजिकल वे में आप देखेंगे तो आपको बेस्ट लर्निंग मिलेगा। पहले ये चैप्टर, फिर वो चैप्टर, फिर वो चैप्टर, मैंने उसी तरीके से प्लान करके डाला है। तो डोंट वरी, हर एक सवाल, अगर जो भी आपका सवाल है ना, जस्ट टेक अ कॉपी, राइट इट डाउन। अगर आपको ये कोर्स खत्म होने के बाद वो सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ कॉल, जस्ट मेल मी, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लास्ट जोन हमारा इंस्टीट्यूशन वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया, यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट पे आ गया एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूवमेंट। ये कितना पॉइंट का है, लगभग 600 पॉइंट का वन वे। अब सोचिए ऑप्शंस पे कितना प्राइस अपसाइड जाता है। ठीक है, ओके, सब कुछ हटा देते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मार्केट ऐसे ऐसे करता गया। अब आप बोलिए इसके नीचे जैसे निकला, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। अगर ये होता हुआ आता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, तो हुआ ही नहीं। तो कहाँ पे लास्ट हुआ था? यहाँ पे। तो ये मेजर स्विंग के नीचे जब तक नहीं निकलेगा तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। तो ये मेजर स्विंग के नीचे नहीं निकला, ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, यहाँ तक भी प्राइस कभी नहीं आया, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद कैंडल्स भी मैटर करते हैं, वो वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा कैंडल स्टिक्स के ऊपर, वो भी हमने डिस्कस किया है। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स जब खत्म हो जाएगा, आप चार्ट देखेंगे, आप ऐसे नींद से भी उठ के चार्ट देखेंगे तो आपको बस पता लग जाएगा। आपके ऐसे कैलकुलेशन पे ऐसे आता है ना मूवीज वगैरह में, दिमाग के अंदर से ये नॉइजेस, ये नंबर वगैरह आ रहा है, तो आपको ऐसा ऐसा दिख जाएगा, अच्छा ये जोन है जो हमारा बाइंग कर सकते हैं हम, ये जोन है जो हम सेलिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर जाके ऐसे 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 पूरा रेडी हो जाएगा 5 से 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर कहाँ पे क्या करना है आपको। ठीक है, और उस प्लान से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ था, यहाँ पे चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पे गया था, यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। तो ये जोन हमारा जो था बाइंग जोन, यहाँ से बाइंग आ गया, आपको प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाता गया, फिर इस जोन के सामने आ गया, और ये जोन के सामने आने के बाद ये जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं, और 1 आवर में आपको हैमर मिल गया। बहुत अच्छी बात है, जो कि मैंने कैंडल स्टिक्स में आपको समझाया है। कैंडल स्टिक्स वाला चैप्टर जब देखेंगे पता लगेगा। और ये हैमर बहुत अच्छा तरीके से हैमर बनाया, और बहुत एंट्री वाला हैमर है, बहुत यहाँ पे 100% एंट्री मिलेगा आपको। एसएल सिर्फ और सिर्फ 100-150 पॉइंट का, टारगेट 1000 पॉइंट, और ये सारे मूवमेंट मैंने कैच किया है। और मतलब क्या बताओ, बेझिझक मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। मेरा एनालिसिस के टाइम पे जब मार्केट टॉप पे रहता था तब मैं बोलता था कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है। तो ये सारे चीज एसएमसी ने मुझे बहुत हेल्प किया है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को भी करने वाला है आगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी आगे और देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटरनल जोन से, तो इसको हम एक नॉर्मल सा स्विंग पकड़ लेते हैं, मेजर सा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, नीचे आया, ये हमारे लिए है ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स का ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ से वन वे पे मार्केट ऊपर गया। ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। मेजरली आप देखें, इसके ऊपर कभी मार्केट नहीं जा पाया, तो मार्केट पे यहाँ पे जैसे डाउन साइड आया, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया। अगर इसके ऊपर जाने के बाद ये आया था तो यहाँ पे मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता, तो हम डाउन ट्रेंड में चले जाते। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे जो एम पैटर्न है, यहाँ पे हम सेल करता ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सामने ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इंस्टीट्यूशन बाइंग एरिया। यहाँ से इंस्टीट्यूट ने पहले बाई किया है, तो हम भी यहाँ पे बाई करेंगे। जैसे प्राइस यहाँ पे आया, जैसे ये जोन के सामने आया, बूम, रॉकेट हो गया प्राइस। कितना पॉइंट आपको मिल गया? फिर से 650 पॉइंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे जोन आपको अगर ड्रॉ करना है तो आप मान लीजिए इस तरह से जोन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से आप जोन ड्रॉ करके रख दिए। पहली बार आपको एंट्री यहाँ पे मिला, नेक्स्ट टाइम आपको फिर से यहाँ पे मिला, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे था। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारा मेजर वैलिड स्विंग था, क्योंकि यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, क्योंकि यहाँ पे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये वैलिड स्विंग था, मेजर स्विंग। यहाँ पे प्राइस जैसे आया, आपने यहाँ पे बाई किया, नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पे आया, और फिर से सिमिलर टाइम का हैमर बनाया। तो आपको ये चीज एक बार मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, मार्केट सिंपल है, बहुत हार्ड है, मार्केट सिंपल है। आपको ये चीज आपको एकदम गांठ बात करके मंगलसूत्र की तरह पहन लेना चाहिए। मार्केट इज वेरी हार्ड, मार्केट इज नॉट इजी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट आपको ऐसे पैसा देगा कि बॉस इधर आओ, इधर आओ, सुनो 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 और ये पैसा ले लो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस एक मेथड आपको मिल जाएगा, आपको उसी के ऊपर काम करना है। आपको 10 मेथड नहीं चाहिए। जैसे ब्रूस ली बोला करते थे कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन हु प्रैक्टिस 1000 मूव्स, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट समवन हु प्रैक्टिस 1 मूव्स 1000 टाइम्स। मतलब क्या है, आपको एक मेथड पकड़ना है, एक मेथड के ऊपर आपको प्रूवन रिजल्ट चाहिए, और वो मेथड सच में काम करता है। हाँ, एरा गैरा मेथड नहीं कि हैमर आया बाई, शूटिंग स्टार आया सेल,
लेकिन एक काम का मेथड अगर वो सच में काम करता है तो उस पर आपको एज लाना है, उस प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ग्रीन ग्रीन हसल हसल, यू नो एंड्रॉइड का गाना बजा दीजिए, जुबे जुबे कुछ मजेदार लगा दीजिए, बस करते रहिए, आपको रिजल्ट इतना मिलेगा ना। जैसे सेम चीज इंस्टीट्यूशन जोन पे पहली बार हमें बाइंग मिला अच्छा खासा, नेक्स्ट टाइम हमें हैमर मिल गया, हमने बाई कर लिया, कुछ देखा नहीं हमने वही जोन से, अगर यहाँ पे सेलिंग आना ही होता तो इसके नीचे क्लोज कर देता, तो हम सेल नहीं बाई ऑन नहीं करते। सेम चीज ये जोन फिर से हमारे लिए एक्टिवेट था क्योंकि यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये जोन पे पहली बार आया, हमने बाई किया, यहाँ से बाइंग आ गया, नेक्स्ट टाइम फिर से आया और फिर से आने के बाद ना फिर से हैमर आ गया। दोस्त देखो इसको, देखो ये सारी चीज को देखिए, फिर से सिमिलर टाइप का हैमर आ गया और वो भी 1 आवर में, और वो भी इंस्टीट्यूशन वाले बाइंग जोन से। तो मैंने ये सारी चीज कैंडल स्टिक्स के चैप्टर में आपको समझाया कि कहाँ पे आपको बाई देखना है, कौन सा कैंडल पे बाई देखना है, कौन सा चीज करना है, कहाँ पे हैमर नहीं देखना है, कहाँ पे शूटिंग स्टार होने के बाद भी बाई करना है और हैमर होने के बाद भी सेल करना है। तो ये सारी चीज आपको कैंडल स्टिक्स वाले चैप्टर में मिलेगा, तो वहां पे आप जाके और डेप्थ एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैमर आया, फिर से आपने बाई किया और फिर से आपको मिल गया लगभग लगभग ये जोन तक। ये डे क्लोज है तो इसमें ज्यादा नहीं मिला, 350 पॉइंट। अब सोचिए एसएमसी में आपको 350 पॉइंट कम लगने लगेगा, क्यों? क्योंकि आप 600-700 पॉइंट कैच करते हुआ रेडी रहते। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं अब क्या हो गया। ये हो गया था मेजर, ठीक है, एक सेकंड, ये हो गया था, एक सेकंड, ये हो गया था मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। उसके बाद ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गया था। अब मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर से कब हुआ, जब ये जोन के ऊपर जाके क्लोज किया। तो यहाँ पे लास्ट पीओआई कौन सा है, लास्ट पीओआई मुझे दिख रहा है ये जो बाइंग जोन है इसके थोड़ा सा ऊपर, ये जो बाइंग जोन है इसके थोड़ा सा ऊपर, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन देखिए सैडली मार्केट क्या किया, ये जोन तक कभी आया ही नहीं, ये जोन तक कभी आया ही नहीं, मार्केट यहाँ से घूम गया, मार्केट ये जोन तक कभी आया ही नहीं। तो ऐसा भी बहुत बार होगा कि आपको लगातार 4 दिन आपको एसएमसी के टॉपिक के हिसाब से इंस्टीट्यूशन जोन्स मिल जाएंगे जहाँ को आपको प्रॉफिट होगा 1000 पॉइंट, 600 पॉइंट, 400 पॉइंट, और लगातार 7 दिन आप बैठे रहेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही तो गेम है मार्केट का बॉस, यही तो गेम है। आपको बस इतना समझना है कि प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपके रिस्क रिवार्ड का गेम है। और ये सिस्टम में मैं इतना काम करने के लिए क्यों इतना उतावला हूँ और क्यों इस पे ही मैं काम करूंगा, आने वाले टाइम पे भी इसको ही डेवलप करूंगा, क्योंकि इसमें जो रिस्क रिवार्ड है ना आर, इसमें जो रिस्क रिवार्ड है ना, इससे बढ़िया रिस्क रिवार्ड मैंने जिंदगी में कोई भी सिस्टम में नहीं देखा है, इससे बढ़िया रिस्क रिवार्ड। क्योंकि यहाँ पे 1:5 कुछ नहीं है, 1:5 बस आपके लिए मिनिमम है, 1:4-5 आप सोचिए। और इसमें प्रोबेबिलिटी विनिंग भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप स्मार्ट मनी के साथ काम कर रहे हैं, जिसके पास बड़ा पैसा है उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये जोन तक कभी मार्केट आया नहीं, ठीक है, गिले शिकवे दूर करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट क्या किया, उसके बाद ये सारे जोन के बाद मार्केट अब नीचे आके देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। जो सेम चीज हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा था, यहाँ पे हमें ये अब 1 आवर टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है कि मेजर स्विंग क्या किया, यहाँ पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कौन सा है, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, यहाँ पे जाने के बाद ये डायरेक्ट स्विंग के आके जैसे नीचे आके क्लोज किया, तो लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट हमारे लिए ये है। तो मार्केट जैसे आप देखेंगे आज है लगभग 7 अगस्त, तो जब भी मार्केट 45,800 के आसपास जाएगा, वहां से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो वहां पे मैं ट्रेड भी लूंगा और वो चीज आप लोगों के साथ मैं यूट्यूब पे शेयर भी करूंगा। तो यही है ऑर्डर ब्लॉक्स, कहां पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग आता है, कहां पे बड़े प्लेयर्स अपने पैसे लगाता है। ठीक है, चलिए पेंट पे चले जाते हैं और चैप्टर को एक बार रिकैप कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम जाके बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो हमने सीख लिया बीओएस क्या है, यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स क्या है, कंटिन्यूएशन यानी कि ब्रेकआउट्स, वो भी एक कैंडल क्लोजिंग के बाद। कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए इस तरह का कैंडल से, इस तरह का कैंडल से कैंडल्स बनाया, ये कैंडल्स बनाया, ये कैंडल्स बनाया, ये कैंडल्स बनाया और ये एक कैंडल इस तरह से बनाया, तो आपके लिए ये एक स्विंग है, बिल्कुल एक स्विंग है। तो ये स्विंग के बाद आप इसके ऊपर मार्केट क्या किया, क्लोजिंग नहीं दिया, ये सिर्फ कैंडल का वीक बनाता हुआ चला आया, तो ये वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, हमें क्लोजिंग चाहिए। इससे सिंपलिस्टिक वे में हम कुछ कह नहीं सकते, चाहिए तो चाहिए बॉस, हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमने क्या सीख लिया कि कंटिन्यूएशन क्लोजिंग चाहिए, कंटिन्यूएशन हो जाएगा, भले ऊपर जाए नीचे जाए, कंटिन्यूएशन होता रहेगा, स्ट्रक्चर ब्रेक होता रहेगा, कंटिन्यूएशन होता रहेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता रहेगा। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, एक सेकेंड, नंबर 2 CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते 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 जब लास्ट मेजर स्विंग को तोड़ेगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद, वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्या ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है,
सवाल है आपसे, आप मुझे बताइए, ये क्या ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है या ये एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है? आप मुझे इसको आपको बताना है। कहाँ पे बताना है? मेरे व्हाट्सएप पे आपको पहला चैप्टर है, तो आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, और मैं इंटरेक्शन इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे सवाल का आंसर देना बहुत मजा आता है। तो कोई भी सवाल है आप बेझिझक आराम से मुझे आके पूछिए, तो बस आके पूछिए। तो आपको क्या करना है, आपको बस आके बताना है, ये चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, ऐप में आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा नहीं, तो आपको बस आके बताना है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या नंबर 1 ब्रेक ऑफ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या नंबर 2 वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो आपको मुझे आके बस आंसर बताना है कि सर नंबर 1 वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या नंबर 2 वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये चीज आपको मुझे आके बस बताना है, ठीक है? ओके, तो ये वाला था चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई एम सो सॉरी, क्या नंबर 1 वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नंबर 2 वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है? ये वाला चीज आपको आके मुझे व्हाट्सएप पे एक बार लिख के जरूर बताना है कि कौन सा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है? तो हमने सीख लिया चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है, एक सेकेंड, हमने सीखा है उसके बाद नंबर 3 ऑर्डर ब्लॉक, ओबी। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक क्या है? जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होने के बाद, जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स या चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होने के बाद जहां से बड़ा पैसा एंट्री किया है, जहां से बड़ा पैसा ने एंट्री किया है, वो वाला जोन को, वो वाला मेजर स्विंग को हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ये वाला लास्ट स्विंग से मार्केट ने एक पुल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो मार्केट जैसे यहाँ पे आएगा, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ने बड़े पैसे लगाए थे, इसलिए मार्केट को एक बार में ले जा पाए। अगर बड़े पैसे नहीं आते तो मार्केट क्या करता है? एक बार में नहीं जाता, फिर नीचे आता, फिर जाता। तो जहां से एक बार में जाता, वहां से बड़ा पैसा एंट्री किया है, तो ये वाला जगह पे फिर से जैसे आएगा, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। सेम चीज नीचे के साइड में एक बार देख लेंगे। नीचे के साइड में कैसे क्या देखेंगे? मान लीजिए ऐसे आया, यहां से आया, यहां से आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? ये वाले जगह से मार्केट एक वे में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ किया, तो ये हमारे लिए पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पे हम सेल करेंगे, भले यहाँ पे भी हमारा सेल साइड और यहाँ पे भी सेल साइड का सिग्नल है, वो हम एडवांस में देखेंगे, लेकिन बेसिक में हम यहाँ पे सेल करेंगे, जहां पे हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड मिल जाएगा। ओके, ठीक है। उसके साथ साथ मान लीजिए चेंज ऑफ कैरेक्टर में एक बार हम देख लेते, ठीक है? एक बार हम चेंज ऑफ कैरेक्टर में देख लेते। ये हमारा हो गया एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया हमारा एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये वाले जोन से एक पुल में मार्केट पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे प्राइस जैसे जाएगा, हम यहाँ पे एक बार बाई करेंगे और यहाँ पे सेल कर देंगे। यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। सेम टू सेम नीचे के साइड का हम देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में, तो कैसे ट्रेड करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे रहेगा? ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रहेगा कि मान लीजिए मार्केट इस तरह से ऊपर गया, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया यहाँ पे। एक सेकेंड, एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज दिखा देता हूँ। मान लीजिए ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, रुक जाइए, थोड़ा सा और मजेदार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और मजेदार दिखा देता हूँ। मान लीजिए ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ये भी तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना। सब हर बार तो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा ना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया, लेकिन ये भी तो रियल लाइफ सिनेरियो है ना, ये भी तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ रहेगा? ये तो कंफ्यूजन सिनेरियो है। अरे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे थे? ऑर्डर ब्लॉक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारे जगह पे स्मार्ट मनी बड़े प्लेयर्स तो आए, लेकिन वो एक बार में मार्केट को नीचे नहीं ले आ पाए, तो उनको और ज्यादा नेक्स्ट टाइम जब ये सारे जगह उतना मतलब इंटरेस्टिंग जगह नहीं है उनके लिए, लेकिन ये जगह से उन्होंने डायरेक्टली आके चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, नीचे की साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये सारे जगह के आसपास जैसे जाएगा, नेक्स्ट स्मार्ट मनी जो होगा, स्मार्ट मनी मतलब क्या? एक प्लेयर तो नहीं है, हजारों स्मार्ट प्लेयर्स है वहां पे, बहुत 100 बैंक से। सिर्फ और सिर्फ इंडियन मनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर का मनी भी है स्मार्ट मनी। तो हर किसी का तो यहाँ पे एंट्री करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे? ये जगह को मार्क करके रखेंगे, नेक्स्ट बड़े प्लेयर्स यहाँ पे जाएगा तो फिर ये क्रॉस करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक इंपॉर्टेंट जोन 1 2 3 बार ही वैलिड रहता है। तो मान लीजिए ये जोन पे यहाँ पे गया, ये जोन तक अच्छा खासा गिर गया, और मान लीजिए ये फर्दर प्राइस को पुश डाउन नहीं कर पाया, फिर से गया, फिर से जाने के बाद फिर से सेल ऑफ आया, और फिर से मार्केट नीचे आ गया। मान लीजिए मार्केट इस बार भी फिर से नीचे आने के बाद भी, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा। मान लीजिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो मैं आपको चीज बता रहा था। एक सेकंड, हाँ हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ किया, ऊपर गया, हमने यहाँ पे सेल किया, यहाँ का एसएल, यहाँ तक का टारगेट। तो अब मान लीजिए ये नीचे आया, लेकिन ये फर्दर प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाया, तो क्या हुआ? यहाँ पे मार्केट रुक गया, फिर ऊपर गया,
फिर यहाँ पे बड़े प्लेयर से एक बार और ट्राई करेंगे यहाँ पे सेल करके, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा आ रहा है उनका। फिर ट्राई करेंगे, अगर इस बार भी नीचे डायरेक्टली ले आ पाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो बढ़िया बात है, वो लोग बैठे रहेंगे। और इनकेस मान लीजिए इस बार भी नहीं हो पाया और फिर से ऊपर जा रहा है ये जोन के सामने, इस बार वो और इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, कोई नया जोन बनाएगा, कुछ और करेगा, ठीक है। इस तरह से हम प्राइस को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज हमने ये वाला चैप्टर पे लर्न किया है, जो कि है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स और ऑर्डर्ड ब्लॉक्स। आई होप कि आपको कोई भी अब सवाल नहीं बचा होगा, जो कि पहले बहुत सारे आ रहे थे। अब अगर कोई भी सवाल बचता है, चैप्टर वाइज सवाल का कॉपी पे लिख लीजिए और मुझे आके कॉपी का फोटो पठा दीजिए, भेज दीजिए आप एक बार। आपका जो भी क्वेश्चन है आप देखेंगे, विद इन 6 to 10 आवर्स में सब क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स हो, 100 200 आई डोंट केयर, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव हूँ ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ मेरा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाहता हूँ। और आप जाके यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, आपको बेसिक मिल जाएगा एसएमसी, जो आईसीटी ने सिखाया है, जो यूएस से वेस्टर्न कल्चर से आया, वो आपको बेसिक सिखा देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंडियन स्टाइल पे दिखाऊंगा, चैप्टर्स आ रहे हैं, तो गेट रेडी टू एंजॉय द मार्केट। गेट रेडी क्या हो जाएगा, इसके बाद से ये सारी चीज आप सीख जाएंगे ना, तो ट्रेडिंग से आपको और डर नहीं लगेगा। फिर आपको क्या आएगा, आपको मजा आने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि हाँ कहाँ पे क्या गेम बन रहा है। जैसे मान लेते ये वाला सिनेरियो, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है ना, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है ना, हमें ये दिख रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है ना, अब मार्केट भले ही मुझे यहाँ पे कोई प्रॉपर डब्ल्यू दिखा दे, मैं बैठे नहीं रहूंगा, ये जोन के आसपास जाने के बाद मैं सेल करूंगा, उसके बाद मुझे ये सेल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं है, हमारा लाइफ का गारंटी नहीं है, या मार्केट का क्या गारंटी रहेगा, हम कभी भी मर जा सकते हैं, तो इसका क्या गारंटी रहेगा। लेकिन प्लान है मेरे पास, एग्जीक्यूशन मेथड है मेरे पास, आरआर है मेरे पास, स्ट्रेटजी है मेरे पास, रीजन है, उसके बाद मुझे अगर लॉस होगा तो 1 दिन होगा, 10 दिन नहीं होगा, और 9 दिन क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट होगा, मैंने आपको एक रियल एग्जांपल दिखाया है। तो स्टे ट्यून्ड ये कोर्स के साथ। ये वाला आई होप ये वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा है, और कोई भी अगर आपको बुरा चीज लगा है ये वाला चैप्टर के बाद कि आपको अच्छा नहीं लगा है, तो प्लीज उसका भी सजेशन मेरे साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। मैं उसका भी कुछ ना कुछ नेक्स्ट वर्जन पे, ये सिर्फ और सिर्फ 1.0 है, और आप लोगों के साथ मैं 2.0 तक जाऊंगा इसी कोर्स में, इसी कॉस्ट पे। तो रिलैक्स कीजिए, बहुत सारे चीज आने वाला है, आई हैव प्लान एवरीथिंग फॉर यू गाइस। चलिए ये वाला चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। सजेशन होगा तो दीजिए, क्वेश्चन होगा तो आस्क कीजिए। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, नंबर 1 वैलिड ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर है, या नंबर 2 उसका सवाल का जवाब दीजिए, और कोई भी सजेशन वो भी दे दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टेक केयर एंड बाय।